बारिश है कि कहती है हम किसी से कम नहीं, और सिट्रोन कह रही है कि चलने में हमारा कोई जोड़ नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है, यही जानते हैं इस वीडियो में। क्या यह परचेज करने के लिए रियली एक बेहतरीन ऑप्शन है? क्या केवल लुक्स के दम पर सिट्रोन C5 को इंडियन मार्केट में जगह मिल सकती है? यही समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिट्रोन C5 एयरक्रॉस का एक डिटेल्ड रिव्यू। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। हाँ, बात बिल्कुल सही है। पानी में किसी की होशियारी नहीं चलती है, चाहे वह कारगुरु ही क्यों ना हो। तो छाता लगा के आपको एक्सटीरियर दिखा देते हैं। यहाँ पर सिट्रोन का बैज मिलता है आपको, और वो जो उनकी डिजाइन फिलॉसफी है उसको फॉलो करती हुई यहाँ पर लाइनिंग भी दे रखी गई है दोनों। इन पर बस बीच में कट जो आए हैं ये बिल्कुल यूनिक दिखते हैं। यहाँ आपको DRLs मिलते हैं हेडलाइट के साथ में, और नीचे मिलते हैं फॉग लैंप। बगल में आपको पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे गए हैं, जो आपके पार्क असिस्ट का भी हिस्सा है। नीचे आपको एक रडार की जगह दे रखी गई है, लेकिन बाय द वे इसमें एडास वाले कोई फंक्शंस नहीं आते हैं। फ्रंट से देखने में काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल एक फ्रेश लुक नजर आता है फ्रेंच डिजाइन फिलॉसफी का। वैसे आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, आईवा 2022 में इस कार को डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन उसके बाद इसकी डिजाइनिंग में और भी एलिमेंट जोड़ दिए गए हैं। आपको कैसे लगे लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। साइड में आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, देखने में काफी गुड लुकिंग है, और यह जो 5 स्पोक्स डिजाइन है ये देखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है, और ओवरऑल यह काफी अच्छी है और अच्छा इसका व्हील आर्च है। पूरी कार जो है वो एक एग शेल डिजाइन से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आपको ORVM जिसमें इंडिकेटर्स दे रखे गए हैं, और सैडली नीचे कोई कैमरा मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको वही सिट्रोन का डिजाइन एलिमेंट मिल जाता है, लेकिन इस बार ब्लू कलर में दे रखा गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बड़ी साइज की आपको ग्लास एरिया मिलता है। ऊपर रूफ रेल, ऊपर ही आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, और यहाँ मिलती है बड़ी साइज की क्लैडिंग अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। और साइड से देखने में रियली काफी अलग दिखती है यह कार अपने सेगमेंट में, यानी इंडिया में आने वाली किसी कार से इसका मैच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कार के रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर मौजूद है। यहाँ पर कैमरा भी दे रखा गया है सिट्रोन की बैजिंग के ठीक नीचे, और ऊपर मिलती है आपको सिट्रोन की बैजिंग। ये लाइटें काफी खूबसूरत लगती हैं, जब ये ग्लो करती हैं तो LED लाइटिंग का लुक बहुत बेहतरीन होता है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। डिजाइन एलिमेंट काफी अच्छा है। यहाँ पर भी आपको लैंप मिलता है रियर फॉग लैंप के तौर पर, और इस साइड आपको मिलती है C5 एयरक्रॉस की बैजिंग, और नीचे आपको एग्जॉस्ट दे रखा गया है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि यह कार देखने में तो रियली गुड लुकिंग है। बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो बूट स्पेस के लिए सबसे पहले बूट खोलते हैं, आप चाबी से भी खोल सकते हैं, और इसे आप चाबी से भी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसको खोलने और बंद करने के लिए, कि अगर आपके हाथ भरे हुए हैं तो आप चाहे तो जेस्चर से भी इसको खोल सकते हैं। है ना कमाल का फीचर। और स्पेस की बात अगर आएगी तो यहाँ पर आपको भारी भरकम 580 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप पिछली तीनों सीटों को फोल्ड करके कंप्लीटली फ्लैट बेड बना देते हैं तो आपको 1600 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो शायद सोते हुए जाने के लिए इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती। ऊपर से कंप्लीटली फ्लैट बेड है,
यानी कहीं भी आपको सामान रखने उतारने की दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप 3 बड़े सूटकेस और 3 बड़े डफल बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक सीट को फोल्ड करके और जगह अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। और वैसे एक चीज और बता दूं आपको, इसकी पार्सल सेल्फ जो है वह भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। आप चाहें तो इसको भी फोल्ड कर सकते हैं और उस तरफ वाले से भी हाथ हटाकर सामान निकाल सकते हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, लाइट्स है, लगभग सभी जरूरत की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो पुरानी C5 एयरक्रॉस से काफ़ी चीज़ें चेंज है। फ्लैट एंड बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल, यहाँ पर आपको वॉइस कमांड के फीचर, पीछे आपको क्रूज कंट्रोल के फीचर, यहाँ पेडल शिफ्टर्स मौजूद है, यहाँ पर लाइट और इस तरफ आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। सामने मिलती है आपको 12 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। जो भी आप चाहते हैं यहीं पे मिलता है, सब कुछ डिजिटली मौजूद है। इधर आपको मिलती है 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की यह स्क्रीन है, काफ़ी शार्प क्रिस्प मौजूद है। यानी आपको लगभग सभी इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है, वह भी क्लियर फॉन्ट के साथ, यानी आपको यूज़ करने में भी आसान है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मौजूद है। हेडलाइट से रिलेटेड फंक्शंस, कंफर्ट से रिलेटेड फंक्शन, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। और बाय द वे इसकी हेडलाइट जो है वह ऑटो फीचर्स के साथ आती है। गाइड होम भी इसमें मिल जाता है। डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, उससे कंट्रोल यहाँ भी है। साथ ही फिजिकल बटन भी यहाँ पर मौजूद है, आप एसी को धीमा तेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी कुछ फिजिकल बटन्स दे रखे गए हैं म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। एसी वेंट यहाँ मौजूद है। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, अब थोड़ी सी जगह है, सामने जरूर थोड़ा सामान रख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर्स रखने की जगह दे रखी गई है। इधर आपको USB पोर्ट, पावर सॉकेट, साथ ही वायरलेस चार्जिंग मौजूद है। इंजन स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल यानी ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। साथ ही गियर सिलेक्टर यहाँ मौजूद है। इधर आपको तरह तरह के ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिनमें स्पोर्ट्स, मड, स्नो, सैंड, इको, ये सारे मोड आपको इस पर मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग, थोड़ी सी जगह यहाँ है, थोड़ी सी जगह यहाँ है कप होल्डर्स के तौर पर। और यहाँ पर आपको मिलता है कूल्ड ग्लो बॉक्स, और वह भी काफ़ी बड़ी साइज में है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इन पर बैठकर आपको लंबी जर्नी पता ही नहीं चलती है। इतनी कंफर्टेबल सीटिंग आपको 1 करोड़ रुपए की कार में भी शायद देखने को ना मिले। IRVM ऑटो डिमिंग के साथ है। इधर आपको पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यह काफ़ी बड़ी साइज की है। डोर पैनल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलता है, लेकिन सब कुछ ब्लैक डिजाइन में है। यहाँ पर सिट्रन की सिग्नेचर स्टाइल मौजूद है। यह आपको सैटिन फिनिश काफ़ी अच्छी है। ऊपर आपको ट्विटर और नीचे स्पीकर्स मिलते हैं। म्यूजिक का सिस्टम जो है वह नॉर्मल है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। किसी तरह की कोई बड़ी कमी मुझे फील नहीं हुई है। यहाँ पर आप थोड़ा सामान रख सकते हैं, हालांकि कोई यहाँ पर बॉटल होल्डर डेडिकेटेड नहीं दे रखा गया है। और यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन्स और ORVM के कंट्रोल्स बटन मिलते हैं। इस तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जरूर कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अलग है। जैसे यहाँ पर आपको सिस्टम के कंट्रोल्स के लिए स्लॉट दे रखा गया है। इधर हेडलाइट लेवलिंग डिवाइस दे रखी गई है। चाइल्ड्स लॉक्स के बटन वगैरह दे रखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सामान रखने की जगह दे रखी गई है। नीचे आपको एक्सीलेटर और ब्रेक पैडल दे रखे गए हैं, वह भी एल्युमिनियम फिनिश के साथ में। ओवरऑल यहाँ पर आपको पावर्ड सीटिंग के फंक्शंस भी मौजूद है। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर स्पेस जरूर थोड़ा सा कम है, हालांकि अच्छा ग्रूव दे रखा गया है सीट्स में, जिसकी वजह से पैर बस छू ही रहे हैं। नीचे लेगरूम को लेके कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने इस सीट को फुल्ली फॉरवर्ड कर रखा है। आपने देखा होगा इसके कंपेरिजन में। अगर मैं इसे बैक करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नी रूम, काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। और ये तीनों सीटें इंडिविजुअली कंट्रोल की जा सकती हैं। आप इसको भी आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, और इवन उस वाली सीट को भी कर सकते हैं। साथ ही इसके रिक्लाइनिंग एंगल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों इंडिविजुअल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। साथ ही आपको बीच वाले पैसेंजर के लिए भी एक सीट बेल्ट मिलती है, वह भी प्री टेंशनर के साथ में। यानी सेफ्टी का यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया गया है। कार में टोटल आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, मल्टीपल एयरबैग ऑप्शंस के साथ में। साइड भी एयरबैग दे रखे गए हैं, रियर AC वेंट दे रखे गए हैं, और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है। सीट्स का कंफर्ट लाजवाब है, एंगल भी काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ी और जगह होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये जगह क्यों नहीं है यह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी साइज का बूट स्पेस
मिल जाता है। इंजन के बारे में अगर बात की जाए तो C5 में आपको मिलता है 2 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोवाइड करता है आपको 177 PS की पावर 400 Nm टॉर्क के साथ। और यह इंजन रियली बड़ा भारी भरकम पावर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह टॉर्क फिगर आपको मिलती है केवल 2000 RPM पर। और उस वजह से शुरुआत में इनिशियल पिकअप में ही आपको पूरा मजा मिल जाता है इस कार का। ऊपर से इसकी रिफाइनमेंट लेवल भी काफी अच्छी है, यानी नॉर्मल ड्राइविंग क्रूजिंग स्पीड पर यह हाईली रिफाइंड और काफी स्मूथ ड्राइव करता है। इंजन लेआउट नीट एंड क्लीन है, वेल पैक्ड है। ऊपर के हिस्से पर भी आपको कवरिंग मिलती है ताकि नॉइज बाहर ना सुनाई दे। और ओवरऑल मैं कह सकता हूं इस इंजन को चलाने का मजा ज्यादा अच्छा है, ना कि देखने के मुकाबले की बात की जाए। लेकिन सपोर्ट मिलता है इसे 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का, जो चलाने में कैसा है ये बात करते हैं ड्राइविंग सेशन में। Citroen C5 एयर क्रॉस, हाँ यह अपडेटेड वर्जन है। पिछले वाले वर्जन का जब मैंने रिव्यू किया था और आपने उसमें लाखों व्यूज दिए हैं, मतलब जोड़ जाड़ के सब मिलियन पार करके व्यूज हो गए उस पर, और काफी लोगों ने उसे पसंद भी किया। और एक और चीज है जो आप नोटिस करोगे वो ये कि यह कार डिजाइन के मामले में लोगों को बड़ी पसंद आई थी। वो बात यहाँ भी कंटिन्यू है, यहाँ भी डिजाइन एस्पेक्ट और बेटर हो गए हैं पिछली वाली C5 के मुकाबले। जैसे नया टच स्क्रीन और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल बदल गया है जिसकी वजह से ड्राइवर के लिए बहुत इजी हो गया है समझना रोड पर, और एक एक फॉन्ट क्रिस्प एंड क्लियर मौजूद है। और इस चीज़ के लिए मैं सिट्रोन की तारीफ करूँगा। स्टीयरिंग लाइट है, फेदर लाइट से थोड़ा सा टाइट लेकिन लाइट है। हाईवे पे थोड़ा वेट आता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं आता है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी को ड्राइव करते समय आपको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, यूरोपियन स्टाइल के अनुसार इस तरफ आपको लाइट के स्विच और इस तरफ वाइपर के स्विच हैं, जो हम इंडियंस की हैबिट से थोड़ा अलग है। बाकी और कोई चेंज नहीं। अब बात करता हूं आपसे कि कंफर्ट अल्टीमेट। सिट्रन का जो को वैल्यू है कंफर्ट के मामले में, फ्लाइंग ऑन कारपेट वो कहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली वर्ड है इस कार के लिए। मुझे यहाँ पर जरा सी भी तकलीफ का एहसास हो ही नहीं सकता है। कितनी भी खराब रास्तों पर मैं चलूँ, जरा सा भी पता नहीं चलेगा। अगर आपके घर में किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, तो ऐसी कार उसके लिए वरदान के बराबर है। जिसका सस्पेंशन भी अच्छा है, राइडर साइड की तरफ है, और दूसरा सीटों का कंफर्ट भी बहुत बेहतरीन और सीटें काफ़ी चौड़ी है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई बड़ी शिकायत नहीं है। यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है और मुझे इस बारिश में ही इसको शूट करना मजबूरी हो गया। मैं काफ़ी देर वेट करता रहा कि अब रुकेगी, लेकिन इंद्र देवता कुछ ज़्यादा नाराज है। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। इंजन 2 लीटर का डीजल इंजन अच्छी पावर फिगर देता है 177 PS की, लेकिन असली चीज जो है वह इसकी है टॉर्क। 400 Nm का टॉर्क जो बहुत बेहतरीन है, वह भी 2000 RPM पे आ जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी इस कार को उठाएंगे तो बड़ी आसानी से यह उठ जाती है। किसी भी स्पीड पर, किसी भी हालात में, कितना भी लोड क्यों ना हो, वह टॉर्क आपको यह बेनिफिट देता है। यानी इंजन बहुत अच्छा है। पिछली बार के मुकाबले मैंने एक डिफरेंस और नोटिस किया है, वह डिफरेंस है कि अब इस कार में आपको नॉइज और कम हो गया है। यानी पिछली वाली कार के मुकाबले अब इंजन की आवाज और कम आती है। खासतौर से जब आप इस कार को लगभग 2000 RPM तक चलाते हैं, तब तक आपको नोटिस में भी नहीं आता है कि यह कार एक्चुअल में इंजन इसका कोई नॉइस कर रहा है। लेकिन हाँ, जब RPM इसके बढ़ते हैं तब जरूर आपको पता चलता है और इंजन की नॉइस थोड़ी एविडेंट हो जाती है। लेकिन जिस सेगमेंट में यह कार आती है, जिससे मुकाबला होता है इस कार का, वहाँ पे बात की जाए तो मेरे हिसाब से उस सेगमेंट में दूसरी हर कार में भी लगभग ऐसा ही है कि उनके डीजल इंजन या तो इससे ज़्यादा आवाज़ करते हैं
या इतनी ही आवाज करते हैं, इससे कम नहीं। ओवरऑल मुझे इंजन नॉइज से कोई शिकायत नहीं है। अब आपसे बात कर लूं इस गियरबॉक्स की, तो यह 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स, चूंकि 400 एनएम का टॉर्क है, तो आपको अलग अलग कंडीशन पे पता चलता रहता है कि गाड़ी का गियर शिफ्ट हो रहा है। वह भी अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे इस समय चौथे में चल रहा है और जब चेंज होगा मैं नोटिस कर ही लूंगा कि यह किस पे पहुंच गया है, और ये चीजें थोड़ी पता चलती, जैसे अभी 5वें पे आ गया बहुत हल्के से उसमें। लेकिन हाँ, शुरुआत के पहले दूसरे तीसरे के बीच का जो स्ट्रगल है वो थोड़ा एविडेंट है, बाकी आपको हाईवेज पर पता नहीं चलेगा। फ्यूल इफिशिएंसी, देखिए मैं जिस हिसाब से इसे ड्राइव कर रहा हूं उस हिसाब से इसने मुझे खराब से खराब हालात में भी 12 की फ्यूल इफिशिएंसी दी है। लेकिन नॉर्मल सिटी कंडीशन पे यह आपको लगभग 13-14 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है, और हाईवेज पर यह आपको 19 की फ्यूल इफिशिएंसी दे सकता है। अगर आप क्रूज कंट्रोल पर 80 की स्पीड पे चलते हैं तो 19 की फ्यूल इफिशिएंसी कहीं नहीं गई है। मेरे हिसाब से एक डीजल इंजन के लिए यह रियली काफी अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी कही जाएगी। अब बात कर लें सेफ्टी की, तो इस कार में आपको मल्टीपल एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, साथ ही पार्क असिस्ट और भी टन्स ऑफ ड्राइव मोड्स जिनमें कि मड, स्नो जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि यह अपने सेगमेंट की कुछ खास सेफेस्ट कारों में से एक है, कि जिस पर डाउट करना ही एक्चुअल में गलत होगा। वैसे सिट्रन C5 एक अर्बन एसयूवी है, इसे हम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं जानते हैं, और हाँ यह खराब रास्तों के लिए बहुत बेहतरीन है, और यही वजह है कि इस कार के चाहने वाले इसकी इस खासियत की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में ही बात करते हैं, लेकिन एक बात आपके साथ थोड़ा शॉर्ट में शामिल कर देता हूं, वो ये, अगर आपको दुनिया से अलग दिखने वाली एसयूवी चाहिए तो इस एसयूवी को जहां भी खड़ी करेंगे लोग मुड़ के देखेंगे कि भाई साहब ये कहां से आई है, क्योंकि इस फ्रेंच ब्यूटी का कोई जोड़ नहीं, इतनी खूबसूरत दिखती है। बड़े ब्यूट होने का कुछ तो फायदा होता है, मैं यहाँ बैठकर बारिश में अपने आप को बचाते हुए आपसे बात कर सकता हूँ। कंक्लूजन क्या है, देखिए इस कार की कीमत है 37 लाख रुपीज। रीजन, यह कार इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं होती है, लेकिन यह कार अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी, कंफर्ट देने वाली स्टाइलिश कार है। यानी अगर आपको सारी दुनिया से अलग दिखना है तो C5 एयरक्रॉस एक बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसी कार आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऊपर से कंपनी की अनमैच्ड सर्विस ऑन व्हील की सुविधा, यानी आप जहां चाहे वहां सर्विस करा सकते हैं। चाहे तो अपने गांव में ही बुलवा कर सर्विस करवा लीजिए अपनी कार की, या अपने घर पर भी सर्विस करवा सकते हैं। ये सर्विस बहुत शानदार है, यानी अच्छी सर्विस, सर्विस ऑन व्हील, बेहतरीन लुक, शानदार कंफर्ट, इन सब के लिए इस कार का कोई जोड़ नहीं। लेकिन ऊपर से आपको मिलती है बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी, यानी इनकार करने के रीजंस काफी कम है। मेरे पास क्रिटिसाइज करने के लिए केवल प्राइसिंग ही एक ऐसा फैक्टर है जिसे मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं। बाकी हर जगह यह कार रियली काफी बेहतरीन है। आपकी क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना करें, ना पसंद आया हो डिसलाइक करने में भी संकोच ना करें। लेकिन सोचिए, इस बारिश में भी जब पानी ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, तब भी कार गुरु आपको वीडियो दे रहे हैं। तो इस डेडिकेशन के लिए अगर दिल करे
तो एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आज कार गुरु।